नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ पे ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस गिरती मार्केट में एक 6 रुपए का ये शेयर है जिसमें एक तेजी की शुरुआत हमें देखने को मिल रही है। ये स्टॉक 90% टूट चुका है और 2 रुपए का अगर आप चाहो तो स्टॉक में स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना अगर आप समझना चाहते हो कि स्टॉक आपको क्यों अपने नजरों में रखना चाहिए। ठीक है, प्योरली ये टेक्निकल्स बेस्ड होने वाला है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे अभी मार्केट में टेक्निकल्स काम नहीं करेंगे, तो भाई दैट्स व्हाई वी हैव अ स्टॉप लॉस। टेक्निकल्स का मतलब ये नहीं कि आपको टारगेट के बारे में सोचना है, नहीं नहीं, गलत फहमी के शिकार मत होइए। टेक्निकल्स का मतलब है कि आप सब कुछ के बारे में सोचो। जो मेरा अनुमान कहता है कि आप टारगेट के बारे में सोचो, आप स्टॉप लॉस के बारे में सोचो, ठीक है, आप एंटी प्राइस के बारे में सोचो। यह है टेक्निकल्स प्योरली। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ टारगेट के बारे में आपको सोचना है। ठीक है, मुझे भी पता है मार्केट अभी अगर करेक्शन मोड में है तो बहुत कम चांस है कि टारगेट मिलेंगे, लेकिन चांसेस हाई कि हमारा स्टॉप लॉस तो होगा ना। अब आप बोलोगे सर आप स्टॉप लॉस में खुश क्यों हो रहे हो? मैं खुश नहीं हो रहा हूँ। ठीक है, ये एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। ठीक है, समझ लो, एक प्रोसेस है, एक जर्नी है कि आपको 10-12 बार तो यहाँ पर स्टॉप लॉस होने वाले हैं। आप जो भी स्टॉक सेलेक्ट कर लो, ठीक है, आप अगर 100 में से देखोगे तो 10 से 20 बार या 30 बार 40 बार आपके स्टॉप लॉस होंगे। गेम क्या होता है कि आपने जो चीज सोची थी, क्या आपने उसको रूल्स बेस्ड मतलब रूल को तरीके से फॉलो किया? जो भी आपने सोचा है डिसिप्लिन होकर फॉलो किया, सबसे इंपॉर्टेंट हुआ है। अगर आपने वो किया होगा तो डेफिनेटली फिर आप ना लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ही होने वाले हो, तगड़ा वाला प्रॉफिटेबल होने वाले, छोटा मोटा नहीं, जिसकी मैं आपको मतलब बता भी नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि मार्केट में ये सब चीज़ होती रहती है और ये पार्ट ऑफ द गेम है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आपको सोच समझ के और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए करना है। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि आप अभी सीख रहे हो। ठीक है, और सीखते हुए जब भी आप सीखते हो तो आपको बड़ा पैसा नहीं डालना चाहिए, छोटा मोटा पैसा डालना चाहिए। ठीक है, अब छोटा मोटा क्या होता है आप अपने आप से पूछ सकते हो, अपने आप से पूछिए कि आपके लिए छोटा अमाउंट क्या होता है। देखो, किसी के लिए 50,000 होगा, किसी के लिए 5,000 होगा, किसी के लिए 1 लाख होगा, किसी के लिए 100 रुपये होगा। अब ये अलग अलग है भाई सबके लिए। ठीक है, तो यही मैं बोलूँगा, आप डिसाइड करिए पहले, आप अपने आप से पूछिए कि आपके लिए क्या छोटा अमाउंट है। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ मैं पैसा डाल रहा हूँ क्या वो सही है, सेफ है। देखो, वो पता कब अच्छा चलता है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। वो पता तब चलता है जब आप मार्केट में पैसा डालते हो। ठीक है, मैं आपको बोल दूँ ना कि आपने सपनों में सोचा कि मैंने ना यार ये 2010 में ना, मतलब मान के चलो 2010 में मैंने रिलायंस बाय किया। आपने सोचा मन में, लेकिन अगर आपने वहां बाई नहीं किया, आपने एक्शन नहीं लिया, आपने सोचा सिर्फ, पेपर ट्रेड किया, घंटा कुछ नहीं होने वाला। आपको वहां पर बाय करना पड़ेगा। आप एक शेयर बाय करो, आप 28 शेयर बाय करो, जैसे मर्जी करो, लेकिन करो। आप अपना कुछ एक्शन दिखाओ कि हाँ मैंने बाय किया, क्योंकि जब आप एक्शन दिखाओगे, एक्शन का मतलब यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करोगे जो भी अमाउंट, तो वहाँ पर आपका इमोशन इन्वॉल्वमेंट आएगी, मतलब आपका इमोशन आएगा वहाँ पर। इमोशन क्या कहने का मतलब है कि जब भाई आप प्राइस ऊपर जाता है तो वहां पर एक बहुत तगड़ा वाला इमोशन आता है। वो ये बोलता है मुझे विवेक इसको एग्जिट मार, ये नीचे गिरेगा। ठीक है, और एक दूसरा बोलता है कि विवेक एग्जिट एग्जिट में मार, ये यहाँ से 10,000 जाएगा। और पता है आपको, आप 10,000 छोड़ो, आप 10,000 भूल जाओगे। जब प्राइस नीचे की तरफ यूटर्न लेना स्टार्ट करता है ना, तो आप 10,000 छोड़ो, आप अगर बोलोगे मुझे 5 रुपये मिल रहा है ना प्रॉफिट का, मैं भैया 5 रुपये में निकल जाऊं, तब ये हालत हो जाती है। इन्वेस्टमेंट की बात करूं या फिर ट्रेडिंग की बात करूं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले माइंडसेट बनाओ, प्रिपेयर करो। ठीक है, उसके बाद आओ तरीके से, और प्रॉपर रिसर्च के बाद आओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि भैया बिना रिसर्च के आपने पैसा डाल दिया, अंत में लॉस ही होने वाला है मेरे तरह, जैसे हमें लॉस हुआ। ठीक है, पता नहीं था कि ये टेक्निकल्स क्या है, वो क्या है, मार्केट कैसे चलती है, नहीं पता था। ठीक है, मार्केट अभी सस्ती है महंगी नहीं पता था। ठीक है, जब हमने लॉस किया, जब पता है तो आपके साथ शेयर कर रहा है कि महंगा है तो महंगा है, सस्ता है तो सस्ता। जैसे ये स्टॉक अभी सस्ता है, लेकिन 2 रुपए का एसएल लगाना है। अब स्टॉप लॉस क्या होता है पहले मुझे खुद नहीं पता था, अब बहुत लोगों को अभी नहीं पता स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस का मतलब है कि आप रेडी हो इतने रुपए का लॉस झेलने के लिए। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई ट्रेड प्लेस करते हो, पंच करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा यहाँ पर इतना लॉस है। अगर आप देखते हो ना बड़े बड़े प्रॉफिट देखते हो कि भैया इसको इतना बड़ा प्रॉफिट हो गया, तो ध्यान रखना वो व्यक्ति भी ना 2% ऑफ देयर कैपिटल उतना रिस्क लेता है। आप किसी का भी वीडियोस देख लो, किसी का भी यूट्यूब में फॉलो कर लो, वो यही बोलेंगे 2% ऑफ माई कैपिटल।
कभी कभार वो रिस्क लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना जब वो रिस्क लेते हैं तो उनके बैकअप में अकाउंट जो होता है मेन अकाउंट, उसमें पैसा पड़ा रहता है उतना ही, समझ गए, ताकि अगर गलती से भी कुछ हो जाए तो अपलोड मार सके, समझ गए, मैनेज कर सके, राइट। तो ये सब जो बातें बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो आपको ज्ञान लग रहा होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल बातें फॉलो करोगे तो इम्प्रूव करोगे, नहीं करोगे तो भाई अंत में फिर ये प्राइस आपका ग्राफ नीचे जाते जाएगा, ठीक है, और अंत में फिर आपको लॉस ही होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं उस स्टॉक के बारे में, 8 रुपए के शेयर के बारे में। तो ये अंसल हाउसिंग लिमिटेड, ठीक है। तो ये स्टॉक देखो काफी अच्छा रिटर्न देके गया था, अब देखो दोबारा उसी प्राइस में स्टॉक आ चुका है, ठीक है। देखो उसी प्राइस में आ चुका है, बल्कि हम थोड़ा लेट हो चुके हैं। तो मैं यही बोलूंगा, अभी देखो 8 रुपए चल रहा है, तो स्टॉक अगर आप दोबारा 6 रुपए मिलता है आपको, तो 6 रुपए पक्का बाय करना। तो 6 रुपए स्टॉक का सबसे बेस्ट प्राइस है बाय करने का। क्यों? ये देखो 6 से स्टार्ट हुआ था चलना, दोबारा 6 के आसपास सपोर्ट दिया, और मुझे लगता है दोबारा 6 या 7 रुपए आएगा तो बाय करना। 6-7 रुपए सबसे अच्छा प्राइस होगा स्टॉक को एकोमोडेट करने का। और मैं बातें क्यों कह रहा हूँ, देखो अब स्टॉक बहुत टूट चुका है, 90% खत्म हो चुका है, लेकिन भैया जो चीज़ खत्म हो चुकी थी उसमें हम सोना ढूंढते हैं। ध्यान रखना, अगर आपको ढूंढना आता है, आपको पता है कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ सेल लगाना है, कितना लॉस लेना है, तो आप सोना ढूंढ सकते हो उस कबाड़ में भी। बाकी थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, एक्सपीरियंस का भी खेल है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो देखो 62% यहाँ पर आपका क्या प्लेज होल्डिंग है, बुक वैल्यू 27 की। ये जो पॉइंट आपको कभी दिख जाए स्टॉक में, और अगर आपको कुछ पैटर्न आपको मिल जाए, पैटर्न का मतलब क्या होता है कि आपका कुछ सेटअप जो आपने पास में किसी स्टॉक में अप्लाई किया और आपको रिटर्न मिला हो कम से कम, तो वो इसी स्टॉक में, मतलब जिसका बुक वैल्यू हाई हो, उसमें अप्लाई कर दो और चुपचाप देखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो। अब ये स्टॉक देखो, मैंने वीडियो 9 रुपए 10 रुपए क्यों नहीं बनाया, मैं आपको अभी भी यही बोल रहा हूँ कि 6 रुपए में सबसे अच्छा बाय बनेगा, 7 में अच्छा बाय बनेगा। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी क्या है, 8 रुपए प्राइस ट्रेड कर रहा है, और मुझे अंदर से पता है कि 7 रुपए सबसे अच्छा प्राइस होगा मेरे खुद के बाय करने का, ठीक है। मतलब 7 में अगर आप बाय करोगे तो पैसा बनना निश्चित है, 8 में बाय करोगे तो लॉस हो सकता है, समझ गए। तो ये सब चीजें मैं संकेत आपको पूरे वीडियोस में दे देता हूँ, लेकिन बहुत लोग ना वीडियोस पूरा देखते नहीं है, समझ आ गया। आप यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कंपनी के बारे में, आपको दिख जाएगा कंपनी क्या करती है, अगर आपको इसको मैटर करता है। देखो मेरा जो माइंडसेट ट्रेडिंग का है, तो मेरे लिए ये सब चीजें मैटर नहीं करती है, ठीक है। जो अगर आपने देखा होगा, मेरे जो स्टॉक्स होते हैं वहाँ एसएल देता हूँ। एसएल देना ही इसलिए देता हूँ क्योंकि हम वहाँ पर ट्रेड लेके चल रहे हैं। अब ये स्टॉक अगर मांगे 6 रुपये हमने बाय किया, ये मुझे पता है 1-2 महीने के अंदर 10 रुपये चले जाएगा, तो भाई 6 से 10 वाली चीज हो गई, तो कितना परसेंट रिटर्न आया? ऑलमोस्ट 80-70% रिटर्न आ गया, कम थोड़ा ना होता है। ये इतनी तो आपको इन्वेस्टमेंट में नहीं आती होगी, 70-80% साल भर में, 5-5 साल में नहीं आती है। एचडीएफसी बैंक ने 5 साल में 50-60% रिटर्न दिया है, और ये आपको 2-3 महीने में दे सकता है। तो पैनिक स्टॉक है, ठीक है। अब आगे अगर नीचे लेके चलता हूँ तो देखो यहाँ कंपनी अच्छे नंबर दे सकते हो, उम्मीद है। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर मार्च में नंबर्स कंपनी के, ठीक है, 73 करोड़ की सेल्स है, एंड जो प्रॉफिट है आपके सामने, यहाँ पर 2 करोड़ का कंपनी लॉस दिया, घाटा दिया है, लगातार लॉस मेकिंग कंपनी है। एंड यहाँ पर आप देखिए लगातार लॉस मेकिंग कंपनी, लेकिन लॉस थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, और साथ में बैलेंस शीट भी आप देख सकते हो, जो डेट है वो भी थोड़ा बहुत डिक्रीज हो रहा है, एंड जो रिजर्व है वो लगातार ग्रो हो रहे हैं। साथ में शेयरहोल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको पता प्लेज है, साथ में देखो डिक्रीज हो रही है प्रमोटर्स की होल्डिंग। अब देखो यहाँ पर बहुत तगड़ा वाला नेगेटिव पॉइंट है, आई नो नेगेटिव पॉइंट है, मैंने तभी वीडियो बना रहा हूँ और सोच समझ के बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है। 2 रुपये का तभी तो मैंने आपको एसएल बोला है, मैंने 2 रुपये का तभी तो आपको एसएल बोला है। यहाँ पर नेगेटिव बहुत तगड़ा है, इसलिए मैंने आपको एसएल लगाने के लिए बोला, अदरवाइज मैं एसएल लगा के नहीं बोलता। अब आपको 31% प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको लग रहा है कम है, आई नो बहुत कम है, मुझे भी पता है, लेकिन भाई देखो समझो, ये उन लोगों के लिए कम होती है जो लोग ना प्राइस महंगा लेते हैं। मान के चलो जिसने 9 रुपये में बाई किया, उसके लिए भैया प्राइस महंगा है, मैं बोल रहा हूँ कि 6 में बाय करना। तो 9 और 6 में जमीन आसमान का फर्क है, अगर आप 6 में बाय करोगे तो 9 पे हंस के निकल जाओगे, ठीक है। ये सब प्राइस बिहेवियर भी होता है, प्राइस सिलेक्शन भी होता है। तो मैंने आपको ये थोड़ा बोला 7 में बाय करो, 6 रुपये बोला हूँ, 6 रुपये 30 पैसे आएगा, मोटा मोटी 10 पैसे आएगा, 20 पैसे आएगा, तब बाय करना, लेकिन आपको रडार में रखना पड़ेगा ना तब तक। अब ये तो आपको रखना पड़ेगा, अगर आप मेहनत करोगे तो रखना पड़ेगा, भैया पैसा कमाना है। बाकी देखो यहाँ पे बड़े कुछ इंडिविजुअल का पैसा भी लगा हुआ है, जिसकी होल्डिंग 2% ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी देखो मैं खुद कह रहा हूँ कंपनी के जो फाइनेंशियल है इतने अच्छे नहीं है, ठीक है। तो यही बोलूँगा कि जो चीज़ें बताई है टेक्निकल, उसको फॉलो करना, ठीक है। ये इसकी वेबसाइट है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा। अब चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, मैंने स्टॉक का चार्ट पैटर्न खोल दिया है, और देख सकते हैं स्टॉक में ये स्टॉक लगातार इसी प्राइस में क्यों ट्रेड कर रहा है, मतलब सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। देखो ये 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, 4 सपोर्ट, 5 सपोर्ट, 6 सपोर्ट, और ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर, ठीक है। सपोर्ट ले रहा है, अगर सपोर्ट लेके दोबारा ये अपना हाई जो है ये 12 रुपये का, इसको रिटेस्ट कर सकता है, इसको तोड़ भी सकता है। तो अगर ये तोड़ता है
तो 6 रुपये 7 रुपये सबसे अच्छा प्राइस है बाय करने का, और 4 रुपये 40 पैसे का आप एसएल लगा सकते हो। ठीक है, मतलब 5-6 रुपये तक आप स्टॉक को एवरेज कर सकते हो, और 4 रुपये 40 पैसे का आप एसएल लगा सकते हो। तो एसएल आपको पक्का लगाना है 4 रुपये 40 पैसे का, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप 7-8 रुपये स्टॉक को बाय करो, 7-8 रुपये तो नहीं, 7 और 6 रुपये के आसपास, और आप एसएल लगाओगे 4 रुपये 45 पैसे का। अगर आप 8 रुपये बाय कर रहे हो तो आपको नीचे एवरेज पक्का करना है, जब तक प्राइस 6 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है वहां तक आपको एवरेज करना है, 5 रुपये के नीचे एवरेज मत करना फिर आप। ठीक है, वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।